टाटा एक भारतीय कार निर्माता कंपनी जो बेहद शानदार और सुरक्षित कारें बनाने के लिए जानी जाती है। उस टाटा की सबसे बेहतरीन कार मानी जाती है नेक्सन, जो कि सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है, 4 मीटर से छोटी एसयूवी है, लेकिन ये बिक्री के मामले में सबसे अच्छी चल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको नेक्सन की विकास यात्रा पर ले चलेंगे, यानी नेक्सन की लॉन्चिंग के बाद से लेकर के अब तक कितनी कुछ बिक्री हुई है और साथ ही कितने उसने उतार चढ़ाव देखे हैं। तो यदि आप नेक्सन को लेकर के कुछ उत्साहित है या नेक्सन से प्यार करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है। आशा है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। साथियों, आप जानते हैं नेक्सन की लॉन्चिंग हुई थी 21 सितंबर 2017 से, और जब ये लॉन्च हुई उस समय इसकी एक्स शोरूम प्राइस शुरू होती थी 5,85,000 से, यानी कि काफ़ी सस्ती मान सकते हैं उस समय। अब नेक्सन की कितनी है एक्स शोरूम प्राइस आप जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो उसके बाद इसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन हुए और 2020 में इसका फेसलिफ्ट वर्जन भी आया। अब बात करते हैं इसकी बिक्री की। तो आपको बता दें कि लॉन्चिंग के बाद 2017 में कुल 14,062 यूनिट बिकी, यानी 2017 के जो महीने हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें कुल 14,062 यूनिट नेक्सन की बिकी। काफ़ी शानदार हम मान सकते हैं। शुरुआती आंकड़े थे, सितंबर में लॉन्च हुई अंत में, लेकिन फिर भी 2,772, अक्टूबर में 3,099, नवंबर में 4,163 और दिसंबर में 4,028 यूनिट बिकी। तो इस तरह से देखें तो सितंबर से ही इसने अपनी जो यात्रा है उसमें उड़ान भरनी शुरू कर दी, और उसके आंकड़े जैसे जैसे ये बिक रही है वैसे वैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। यानी लोग जो इसे खरीद रहे हैं वो इसे पसंद कर रहे हैं और दूसरे लोगों से भी ये सलाह दे रहे हैं उनको कि वो भी नेक्सन खरीद सकते हैं। इसके बाद साथियों 2018 एक शानदार वर्ष जो नेक्सन के सामने था पूरा, और उसमें नेक्सन ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिया और जो सेल्स फिगर है वो 50,000 के क्रॉस हो गया इस साल में। यानी 2018 में कुल 52,519 यूनिट बिकी थी। और आमतौर पर हम देख सकते हैं जब आंकड़े देखें तो लगभग 4,000 से 5,000 के बीच में ये बिकने में सफल रही और लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती रही। यदि मैं जल्दी आपको बताऊं तो 18 के जनवरी में 4,917, फरवरी में 4,163, मार्च में 4,405, अप्रैल में 4,717, मई में 4,308, जून में 4,148, जुलाई में 4,000 से कम यानी 3,840, लेकिन अगस्त में 4,499, सितंबर में 4,297, अक्टूबर में 4,608, नवंबर में 4,224 और दिसंबर में 4,393। तो इस तरह से देखें तो साथियों टाटा की नेक्सन 2018 में काफ़ी शानदार परफॉर्म उसने किया और 4,500 के आसपास प्रत्येक महीने उसकी यूनिट बिकती रही। इसके बाद बात कर लेते हैं 2019 की। तो इस साल ऑटो सेक्टर में कुछ मंदी की आट हुई, लेकिन उसके बावजूद टाटा की नेक्सन ने अपने परफॉर्मेंस को बनाए रखा और लगभग 50,000 तक की बिक्री को पार किया 2019 में भी। एग्जैक्ट बात कहूँ तो 49,312 यूनिट बिकी 2019 में। मैं 2019 के माहवार जो बिक्री है उसकी भी जल्दी आपको बता दूं, ताकि प्रत्येक महीने इसमें कितना उतार चढ़ाव आया ये भी आप देख पाएंगे। और जैसे 2019 को आप देखेंगे तब आपको लगेगा कि वास्तव में शुरुआत में ज़्यादा बिक्री हुई, लेकिन धीरे धीरे ये बिक्री कम होती गई क्योंकि कुछ मंदी की आट हुई। तो जनवरी 2019 में 5,000 को क्रॉस किया इसने पहली बार, 5,095 यूनिट बिकी, फरवरी में 5,263, मार्च में 5,616, अप्रैल में 3,976, मई में 4,506, जून में 4,170, जुलाई में 3,344, अगस्त में 2,275, सितंबर में 2,842, अक्टूबर में 4,438, नवंबर में 3,437 और दिसंबर यानी 2019 के अंतिम महीने में 4,350 यूनिट बिकी। तो इस तरह से कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 2019 का महीना भी नेक्सन के लिए काफ़ी शानदार रहा। इसके बाद बात करते हैं पिछले वर्ष की, जो था 2020, और 2020 में भी कोरोना की वजह से और अन्य कारणों के चलते जब पूरा ऑटो सेक्टर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ, उस समय भी नेक्सन अपना संघर्ष जारी रखे हुई थी और एक बार फिर से इसकी बिक्री 50,000 के आसपास तक पहुंच पाई 2020 में। ये भी इसके लिए काफ़ी शानदार बात हो सकती है। एग्जैक्ट बात करूं तो 2020 में 48,838 यूनिट बिकी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं 2018 से 19 में थोड़ी बहुत कम हुई, लेकिन 20 में उससे भी थोड़ी बहुत कम हुई, लेकिन ये इतना ज़्यादा फर्क नहीं था जिससे नेक्सन को चिंता करना पड़े, क्योंकि ये जो है वो परसेप्शन इसी प्रकार का था, कारें कम बिक रही थी जिसमें थोड़ा बहुत प्रभाव नेक्सन पर भी पड़ा। 2020 में 48,838 यूनिट टोटल बिकी। आपको माहवार जल्दी में बता दूं ताकि आप ये भी आपके दिमाग में रहे कि वास्तव में कितना उतार चढ़ाव आया है। और जैसे जैसे आप 2020 के अंतिम महीनों में आएंगे तब आपको लगेगा कि नेक्सन काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दे रही। यानी 2019 के अंतिम महीनों से लेके 2020 के शुरुआती महीनों तक बिक्री प्रभावित हुई, लेकिन उसके बाद इसने उड़ान को तेज किया। 2020 के जनवरी में 3,382, फरवरी में 3,894,
मार्च में 2646 यूनिट बिकी, जबकि अप्रैल में पूरी तरह से लॉकडाउन था, कोई भी कार नहीं बिकी, इसलिए नेक्सन भी नहीं बिकी। मई की बात करें, उस समय लॉकडाउन के बाद फिर से कुछ कारें बिकनी शुरू हुई, तो 623 यूनिट बिकी मई 2020 में, जो ये किसी महीने की बिक्री के मामले में सबसे कम थी। और आमतौर पर मई 2020 में प्रत्येक कार अपना जो है वो कम से कम रिकॉर्ड, जो सबसे कम बिकने का रिकॉर्ड है, वो मई 2020 में उसने बनाया। लेकिन खैर जून की बात करें तो अब यहाँ से नेक्सन के फिर से अच्छे दिन शुरू हुए। जून में 3040, जुलाई में 4327, अगस्त में 5179 यूनिट के साथ इसने एक बार फिर से 5000 का आंकड़ा छुआ। लेकिन कमाल हुआ सितंबर 2020 में, जब इसने पहली बार 6000 का आंकड़ा छुआ। सितंबर 2020 में 6007 यूनिट बिकी और अक्टूबर में इससे भी ज़्यादा 6884 यूनिट बिकी। नवंबर 2020 में 6021 यूनिट बिकी और नवंबर के बाद दिसंबर यानी कि 2020 के जाते जाते और परफॉर्मेंस का सुधार करते हुए नेक्सन कुल 6835 यूनिट बिकी। तो कुल मिला के 2020 के अंतिम समय तक आते आते नेक्सन काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देने लग गई। लेकिन ओवरऑल क्योंकि शुरुआती महीनों में नहीं बिकी और कम बिकी, मार्च में बिल्कुल नहीं बिकी, यही कारण है कि 2020 में अंतिम महीनों के शानदार प्रदर्शन के बावजूद कुल 48,838 यूनिट बिकी। अब बात कर लेते हैं 2021 की। तो 2021 के आप जानते हैं अभी तक केवल 3 महीने बीते हैं, लेकिन 3 महीनों का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है। जब हम जनवरी 21 की बात करें, हालांकि इन तीनों महीनों की बात करें जनवरी, फरवरी और मार्च की, तो उसमें 23,447 यूनिट ऑलरेडी बिक चुकी है। तो इस तरह से यदि इसकी तुलना करें, इस हिसाब से यदि ये ग्रोथ हो रही है, उस हिसाब से यदि 2021 की बात करें तो हो सकता है नेक्सन 2021 में 1 लाख का आंकड़ा पार कर जाए बिक्री के मामले में। ऐसा यहाँ जब ये आंकड़े हम देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि शुरुआती 3 महीनों में 23,000 से ज़्यादा नेक्सन बिक चुकी है। खैर साथियों, महाद्र माह की बात कर लें, वैसे तो आप जानते हैं मार्च के आंकड़े हाल ही में लॉन्च जारी किए कंपनी ने, लेकिन जनवरी 21 में 6,835 और फरवरी 21 में पहली बार ये 7,000 का आंकड़ा क्रॉस करने में सफल हुई। और 7,000 का ही नहीं बल्कि 8,000 के पास तक पहुंच चुकी, जब 7,929 यूनिट बिकी। यहाँ जब मैग्नाइट जैसी गाड़ियाँ आई भारतीय कार बाजार में, लोग उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा झुके, उनको लेने का प्रयास किया, लेकिन लंबी वेटिंग, प्रोडक्शन कम होने के कारण जब मैग्नाइट उन्हें नहीं मिल पाई तो सबसे ज़्यादा लोगों ने नेक्सन को ही पसंद किया। उसके बाद मार्च की बात करें तो पहला मौका आया नेक्सन के लिए, जब उसने किया कि सोनेट को लॉन्चिंग के बाद पहली बार पीछे छोड़ा और अपने सेगमेंट यानी सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी में सबसे पहले तीसरे स्थान पर आई। ब्रेजा और वेन्यू के बाद तीसरे स्थान पर रही टाटा की नेक्सन। साथियों, मार्च में इसके अलावा जो रिकॉर्ड बना वो था 8,000 का आंकड़ा पार करना, जब नेक्सन की 8,683 यूनिट बिकी। और इस तरह से इन 3 महीनों में 23,447 यूनिट बिकी। तो साथियों, इस तरह से हम देखें तो टाटा की नेक्सन जब से लॉन्च हुई उसके बाद से इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब बात कर लेते हैं अब तक यानी मार्च 2021 तक कुल कितनी नेक्सन बिकी है। जब हम बात करें 2017 की 14,062 यूनिट और 2018 की 52,519 यूनिट, 2019 की 49,312 यूनिट और 2020 की 48,838 यूनिट के साथ 2021 के 3 महीनों में बिकी 23,447 यूनिट को जोड़ दें तो कुल मिला के ये 2 लाख को क्रॉस तो नहीं कर पाई है, लेकिन 1,88,178 यूनिट बिकने में सफल हुई है। और ये किसी भी कार के लिए काफ़ी गौरवमयी यात्रा हो सकता है। हालांकि मार्च के आंकड़ों की बात करें तो 8,600 बिकी, तो यदि कुछ ग्रोथ शानदार करे तो भी हम मान सकते हैं 9.5-10 तक पहुंच सकती है। लेकिन 12,000 यूनिट हो सकता है अप्रैल में ना बिके, तो हम ये मान के चलें कि मई 2021 में ये 2 लाख का आंकड़ा पार कर लेगी, क्योंकि 1,88,000 बिक्री हो चुकी है, 12,000 की बिक्री कम है 2 लाख के आंकड़े को छूने में। साथियों, आपको क्या लगता है, क्या ये करिश्मा अप्रैल में हो सकता है या फिर हमें मई तक, या फिर कहें तो कुछ निराशा और जाहिर करें तो जून तक इंतजार करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो साथियों, लब्बो लुआब ये कि टाटा की एक ऐसी कार जिसने टाटा को पुनः स्थापित करने में, या कहें कि इसकी जो तीसरी पोजीशन है उसे और मजबूत करने में सबसे ज़्यादा जिसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो है नेक्सन। इसके अलावा भी बहुत सारी कारें, टियागो और अल्ट्रोज भी काफ़ी शानदार बिक्री के मामले में आगे बढ़ रही है। लेकिन वास्तव में मैं यदि कहूँ कि हाल फिलहाल में टाटा की जितनी भी कारें हैं वो किसी एक के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, तो मैं नाम लूँगा टाटा की नेक्सन का, जो अन्य कारों के साथ बड़ी ही मजबूती के साथ टाटा को आगे ले जाने में लगी हुई है। तो साथियों, ये थी टाटा नेक्सन की शानदार यात्रा जो आप और हमने मिल करके तय की, और आपके साथ इस बात पर चर्चा की कि वास्तव में नेक्सन लॉन्चिंग के बाद से ही
अपने परफॉर्मेंस को जिस गति से सुधार रही है, वो दिन दूर नहीं जब प्रति महीने उसकी बिक्री 10,000 को क्रॉस कर देगी। आप यहाँ तक आए, इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के अंत में जाते जाते एक निवेदन फिर से करना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।